जी, एक जो कन्फ्यूजन है यहाँ पाकिस्तान में कंसल्टेंट्स को भी, और उसकी रीज़न ये है कि जो तो क्वालिफ़ाइड हैं, जो पढ़े लिखे हैं, बेशक वो क्वालिफ़ाइड नहीं भी हों, तब भी वो जानते हैं कि सीआईसी की वेबसाइट से जाके पढ़ा जा सकता है। एलएमआईए के लिए कतन और कतन आइल्ट्स कंपलसरी नहीं है, याद रखें। एलएमआईए वाली जॉब के लिए, एलएमआईए के ऊपर जो हम वर्क वीज़ा अप्लाई करते हैं, वर्क परमिट अप्लाई करते हैं, उसके लिए आइल्ट्स की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक बात समझ आई? हाँ, आपको ये प्रूफ देना है अपनी जॉब कैटेगरी के हिसाब से। कुछ में ये ज़रूरी है, कुछ में ये ज़रूरी नहीं है, मेजॉरिटी में ये ज़रूरी नहीं होता। हाई एंड जो जॉब्स होती हैं, जो अच्छी मैनेजरियल जॉब्स होती हैं, सुपरवाइजरी जॉब्स होती हैं, जिसमें आप हेड होते हैं, किसी से कम्युनिकेट करना है, टीम को कुछ ऑर्डर्स देने हैं, इंस्ट्रक्शंस देनी है, रिटन वर्बल किसी भी तरीके से, तो उसमें आपसे कंसल्टेंट जो गलती कराता है वो ये करता है कि आपसे आइल्ट्स करवा लेता है। देखें, जॉब के प्रोसेस को समझें कि कंपनी में अप्लाई करते हैं या जिस रिक्रूटमेंट एजेंसी के थ्रू कंपनी हायर कर रही है उसमें अप्लाई करते हैं, आपका इंटरव्यू होता है। सबसे बेस्ट ये होता है कि एम्प्लॉयर ये लिख दे कि मैंने इंटरव्यू में असेस कर लिया। बात समझ आ गई? आइल्ट्स करवाते हैं जब हम, तो उसमें वो बंदा फंस जाता है। अगर लो लेवल की हो तो 4.5 चाहिए होता है, लेकिन अगर मैनेजरियल लेवल की हो तो 6.5 प्लस में चाहिए होता है। सुपरवाइजरी लेवल की हो तो कम से कम 5.5-6 चाहिए होता है। अब ये कैटेगरीज हैं, ये मैं ऐसे आपको नहीं बता सकूंगा। आपको ना एक आइडिया दे देता हूँ। इसमें 3 तरीके होते हैं। नंबर 1 कि आप इंटरव्यू में जज कर लिए जाएं। नंबर 2 आइल्ट्स। नंबर 3 यहाँ तक उसका कोई काम नहीं होता। जब हम वीज़ा अप्लाई करते हैं उसमें आप कोई ऐसा प्रूफ दिखा सकते हैं जिससे आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी पढ़ी जा सके। तो ये मैं भी आपको जो एलएमआईए की वेबसाइट से स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ। ये सीआईसी की वेबसाइट पर है, तो इस पर गौर से लिखा है कि आइल्ट्स भी हो सकता है, इंटरव्यू असेसमेंट भी हो सकता है, कोई और सोर्स भी हो सकता है। अब ये जो तीसरा है कोई और सोर्स, इसको आप रहने दीजिए, क्योंकि आप ख़ुद वीज़ा अप्लाई मेजॉरिटी नहीं करती, इसलिए ये आपका काम नहीं है। मैं बताऊंगा तो कंसल्टेंट्स इसके ऊपर फ्रॉड शुरू कर देंगे। जो क्वालिफाइड हैं वो ऑलरेडी जानते हैं, इसलिए इस बात को छोड़ दें। कभी भी ये इंतहाई जहालत होती है कि सिर्फ आइल्ट्स अप्लाई करवा के केस स्ट्रॉन्ग करना। आइल्ट्स का बैंड अच्छा आएगा तो केस अच्छा बनेगा। वो जो ईरानी लड़की वाली वीडियो है उसको गौर से देखिएगा। मैं आपको उसमें ये भी बताऊंगा कि उसका कंसल्टेंट कहाँ से होगा, उसने एलएमआईए कितने का बाई किया होगा, और मुझे कैसे पता चल गया, वो उसकी वजह भी बताऊंगा आपको कि ये कंसल्टेंट, वो जो उस एग्जाम्पल में जो वो वीडियो आएगी ईरानी लड़की वाली, उसमें ये भी बताऊंगा कि ये कैनेडियन कंसल्टेंट है। उसका लोकल कंसल्टेंट ईरान का या पाकिस्तान का नहीं था, ये कनाडा का था। उसने उसको स्टोरी सुनाई। तो वो कहानी जब आपको मैं इंशाल्लाह सुनाऊंगा तो वो वीडियो अपलोड होगी ईरानी लड़की के नाम से, उससे आपको ये चीज़ें ज़्यादा समझ आएंगी। इन शॉर्ट ये है कि इमिग्रेशन के लिए आइल्ट्स कंपलसरी होता है। जॉब के लिए, वर्क वीज़ा के लिए, एलएमआईए के लिए आइल्ट्स कंपलसरी नहीं है। आइल्ट्स किया भी जा सकता है। आइल्ट्स की जगह इंटरव्यू में भी जो आपका एम्प्लॉयर है या रिक्रूटर है वो भी असेस करके भेज सकता है कि मैंने इसको चेक कर लिया, जज कर लिया, मैंने इसको मतलब कर लिया, मुझे समझ आ गई अच्छी तरह से कि इसकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी इस नॉक नंबर के अकॉर्डिंगली है। तो नॉक नंबर से डिटरमिन होता है कि आपको आइल्ट्स की ज़रूरत है या नहीं। नंबर 2, अगर आइल्ट्स भी नहीं करना तो फिर वो तीसरा हल क्या है कि आप कोई प्रूफ दें, वो आप अभी फ़िलहाल छोड़ दें, क्योंकि अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी है और जाहिल को तो जो मर्ज़ी बताते जाएं तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता।